आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी खैराबाद सीतापुर जिले के रहने वाले थे और इनके दो अजीम कारनामे ऐसे हैं कि सुबह कयामत तक हिंदुस्तानी लोग उसे भुला नहीं सकते हैं। ये सबसे पहले वो शख्स हैं, अभी तो आला हजरत पैदा भी नहीं हुए थे, अभी इनका वजूद भी जाहिरी तौर पर हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, ये उस वक्त की बात है। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी का दौर था। अपने दौर में, अपने वक्त में पूरे हिंदुस्तान में उनका कोई जवाब नहीं था। मंतिक और फलसफा में पूरी दुनिया के अंदर यकताए रोजगार थे, पूरी दुनिया में उनसे बड़ा उस वक्त कोई मंतकी और फलसफी नहीं था। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी को जब ये खबर मिली कि मौलवी इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल किताब, तक़वियतुल ईमान किताब लिख करके एक नए अकीदे का प्रचार शुरू किया है, तो हुजूर मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उलमा की एक टीम लेकर के दिल्ली की जामा मस्जिद का रुख किया और फिर दिल्ली की जामा मस्जिद में मौलवी इस्माइल देहलवी को बुलाया गया और वो किताब उनके सामने रखी गई और उनसे सवाल किया गया, आपने ये लिखा है अपनी किताब में कि नबी गांव के चौधरी की तरह होता है, आपने अपनी इस किताब में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे, आपने अपनी इस किताब में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये सब आपने कहां से नया अकीदा गढ़ लिया है? या तो इनसे तौबा कीजिए और इस किताब को जला दीजिए और रुजू कीजिए और या तो मुनाजरे के लिए तैयार हो जाइए। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी तनहा नहीं थे, उलमाए दिल्ली सब के सब उनके साथ थे। पूरे दिल्ली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक आलिम जिसका नाम मौलवी अब्दुल हई लखनवी नहीं बल्कि देहलवी है, वो और मौलवी इस्माइल देहलवी ये दोनों एक तरफ और पूरे हिंदुस्तान के उलमा एक तरफ थे। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उससे मुनाजरे के लिए कहा, उससे रुजू करने के लिए कहा, लेकिन ना वो मुनाजरे के लिए तैयार हुआ, ना तौबा करने के लिए तैयार हुआ। उठा करके तारीख देख लीजिए दिल्ली की। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की जामे मस्जिद से वहाबियों के सबसे बड़े इमाम इस्माइल देहलवी को निकाल करके बाहर किया। सारे उलमाए दिल्ली ने उसका बाइकाट किया और फिर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उसके रद में दो किताबें लिखी। एक किताब का नाम तहकीकुल फतवा फी इब्तालित तक़वा है और दूसरी किताब जिसका नाम इम्तिनाउन नज़ीर है। मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा था कि नबी किसी की शफाअत नहीं करेंगे, नबी किसी की सिफारिश नहीं करेंगे मैदान महशर में। उसके रद में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने तहकीकुल फतवा फी इब्तालित तक़वा जैसी अज़ीमुश्शान किताब लिखी और साबित किया कि बिला शुबहा मुस्तफा जान रहमत कल मैदान महशर में अपने गुलामों की शफाअत करेंगे। ये अकीदा कि किसी की शफाअत नहीं करेंगे ये अहले हक का अकीदा नहीं है, ये बातिल का अकीदा है। उसने अपने अकीदे का इजहार यूं किया था कि अगर खुदा चाहे तो हजारों मोहम्मद करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे। उसके रद में मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इम्तिनाउन नज़ीर किताब लिखी और इस किताब में आपने साबित किया कि अब क़यामत तक मुस्तफा जान रहमत जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता है। रसूल पाक को अल्लाह ने जो मकाम और मर्तबा दे करके भेजा है, अब क़यामत तक कोई दूसरा मोहम्मद जैसा पैदा नहीं हो सकता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी का ये वो अजीम कारनामा है जो हिंदुस्तान की तारीख में सोने के हरफों से लिखा जाएगा। और आपने मजहबी एतबार से वहाबियत का जब रद्द करके उसके परखचे उड़ा दिए, कोई उनके सामने आने की जुर्रत नहीं कर सका। उसी दौरान हिंदुस्तान में एक आवाज उठी कि अंग्रेजों तुम यहाँ से भगो, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है, तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, अंग्रेजों का जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी दिल्ली की जामे मस्जिद में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने बड़े बड़े उलमा को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। मैं ये फतवा देने जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान उठें और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाएं, इनसे जिहाद करना फर्ज है। मैं ये फतवा लिखने जा रहा हूँ। सबने आपकी स्वाद की और आपके इस हुक्म को और आपकी तमन्ना को लब्बैक कहते हुए हम नवाई आपकी फरमाई। चुनांचे मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद
जिहाद का फतवा दिया और फिर आपने उस फतवे की तशहीर की कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यहाँ पर अंग्रेजों का कोई हक नहीं है, उनको यहाँ से भगाया जाए, उनको यहाँ जुल्म कर रहे हैं, वो जालिम है, वो गासिब हैं। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये फतवा जब तहरीर फरमाया, हिंदुस्तान में जगह जगह उलमा मैदान में उतरे, अवाम मैदान में उतरे। 16,000 मुसलमान सिर्फ दिल्ली के लाल किला और फतेहपुरी मस्जिद के दरमियान शहीद करके और उनकी लाशों को दीवारों पर लटका दिया गया था, दरख्तों पर लटका दिया गया था। अल्लामा फजल हक खैराबादी के खिलाफ मुकदमा चला और लखनऊ की कोर्ट में जज के सामने आपको पेश किया गया और उस मुखबिर को भी पेश किया गया जिसने ये खबर कोर्ट तक पहुंचाई थी, वो भी अपने आप को मुसलमान कहलाता था। अल्लामा फजल हक खैराबादी जब कोर्ट में पहुंचे, अंग्रेज जज ने कहा कि आप ही मौलाना फजल हक खैराबादी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है? आपने फरमाया हाँ मैं ही हूँ, मैं ही मौलाना फजल हक खैराबादी बिन फजल इमाम खैराबादी हूँ। अब उस गवाह से पूछा गया क्या यही मौलाना फजल हक खैराबादी हैं जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया है? वो खौफ के मारे कांपने लगा, डर गया और अपनी बात से मुकर गया। कहा ये नहीं है ये वो मौलाना नहीं है जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया है। मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फरमाया ये डर रहा है, मुझे देख करके इसके ऊपर खौफ तारी हो गया है, मैं ही वो फजल हक बिन फजल इमाम खैराबादी हूँ जिसने जिहाद का फतवा दिया है। और आज बड़ी कोर्ट में मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान अंग्रेजों का नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लोगों का है, अंग्रेज का कोई हक नहीं है। मैंने ही वो फतवा दिया है, मैं उस फतवे पर कायम हूँ। अंग्रेज जज ने आपके खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू कर दी और उसके बाद आपको काला पानी की सजा दे दी गई, आप जजीरे अंडमान भेज दिए गए। ये सन 1856 सन 1857 की बात है जब सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया गया। आप जब यहाँ से जजीरे अंडमान भेज दिए गए, बहुत सारे उलमा को भी आपके साथ जजीरे अंडमान की सजा दे दी गई और जो उलमा बचे उनको शहीद करने का प्लान बना दिया गया। चुनांचे सबसे पहले जिस आलिम रब्बानी को अंग्रेजों ने जिहाद की सजा के तौर पर शहीद किया वो हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी हैं, जिनको मुरादाबाद में अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका करके उनको मौत के घाट उतारने का नापाक काम किया, जिन्होंने जामे शहादत नौश की। तारीख ये है कि जब वो पहुंचे फांसी के फंदे पर, अंग्रेज ने पूछा आपकी कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश, अगर कुछ आप चाह रहे हो तो बोलिए, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फरमाया हाँ मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है। लोगों ने पूछा आपकी क्या ख्वाहिश है? अंग्रेज जल्लाद ने कहा बोलिए आप क्या चाहते हैं? कहा मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, जरा सोचिए तो सही। फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है, न बीवी को देखने की तमन्ना, न बेटों को देखने की तमन्ना, न दोस्त अहबाब को पास बुलाने की तमन्ना, न अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ने की बात है, बल्कि कुछ शेर सुनाए जा रहे हैं। फांसी के फंदे पर चढ़ करके ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, तुम्हारे असलाफ ने क्या तुम्हें तालीम दी है, क्या पैगाम दिया है। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी की एक मजबूत आवाज को हमेशा के लिए खत्म करने का अंग्रेज ने प्लान बनाया, मगर फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फरमाया मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। अंग्रेज जल्लाद ने कहा क्या शेर सुनाना चाहते हैं? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने फरमाया शेर मेरा सुन लीजिए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये पैगाम अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे पर चढ़ करके दिया और लोगों को बताया न कोई गुल रहेगा, न कोई चमन रहेगा, न कोई तैयार रहेगा, न कोई मर्द रहेगा, न कोई औरत रहेगी, मगर मुस्तफा का दीन सुबह कयामत